हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट होता हो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिताजी बाहर जा रहे हैं और कुछ काम करके आ रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिलता है ना, तो उनका एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। और वहीं आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बदले क्या आपको कुछ पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका पढ़ाई करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। समझे यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी और चौथा है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके अगले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 6 में हम सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अगले चैप्टर में टर्शियरी एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द इन्वायरमेंट, और यहाँ पे अर्थ का रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन मतलब प्लांट, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स और मिनरल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ये हो गया डेफिनेशन। इसमें कौन से एक्टिविटीज़ आते हैं। इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ मतलब एनिमल रियरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो आज का वीडियो जो कि है पार्ट 1, आज के इस वीडियो में हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग और पेस्टोरल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करेंगे, और इसके अगले पार्ट में मतलब पार्ट 2 में हम लोग एग्रीकल्चर और माइनिंग को ख़त्म करेंगे, और ये 2 पार्ट में ये चैप्टर एंड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग को। उससे पहले यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है। तो हर वो इंसान जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है उसे हम रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, और हर वो इंसान जो सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज्ड है उसे ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। जो टर्शियरी में इंगेज्ड है उन्हें पिंक कॉलर वर्कर, और जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है उन्हें वाइट कॉलर वर्कर, और जो क्वीनरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हु आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, तो आपको लिखना होगा पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, तो आपको ये 1 लाइन का डेफिनेशन लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो लोग मेनली डिपेंडेंट थे 2 चीज़ों पे। नंबर 1 एनिमल्स जो वो लोग हंट करते थे, और दूसरा एडिबल प्लांट्स जो वो लोग गैदर करते थे फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब नियर बाई, ठीक है, नियर बाई फॉरेस्ट से जो भी प्लांट्स वो लोग गैदर करते थे। एडिबल मतलब ईटेबल प्लांट्स जो गैदर करते थे उस पे, और एनिमल्स पे, ये 2 चीज़ पे डिपेंडेंट थे। मतलब बोल सकते हैं वो लोग अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ मतलब ओल्ड सोसाइटीज़, एंशिएंट सोसाइटीज़ जहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता था, वो लोग डिपेंडेंट थे ऑन वाइल्ड एनिमल्स पे। ठीक है, और पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट वो लोग हंटिंग पे सर्वाइव करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण फिशिंग जो सेक्टर है वहाँ पे हमें कुछ मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला है। ठीक है, और ड्यू टू इलीगल हंटिंग जिसको पोचिंग बोलते हैं, इस वजह से कई सारे स्पीसीज भी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। और प्रिमिटिव टूल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो कि बने होते हैं स्टोन से, ट्विग से, एरोज से। ये सब कुछ बेसिक बात है जो यहाँ पे लिखा गया है। काम का बात पे आते हैं। सबसे पहला बात हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबसे पहला बात। दूसरा, गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है उन सब रीजन में जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो। समझे। गैदरिंग का मतलब आपको पता ही है, जो एडिबल प्लांट है उनको नियर बाई फॉरेस्ट से गैदर करना। ठीक है, तो 2 फीचर अभी तक हमने देखा। पहला ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और दूसरा ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रैक्टिस किया जाता है। तीसरे पे आते हैं। यहाँ पे मेनली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो है, मतलब जो ओल्ड सोसाइटीज़ है जहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, वो सोसाइटीज़ मेनली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को अपना 3 नीड्स को पूरा करने के लिए। उनका 3 नीड क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, मतलब तीनों, फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी ये लोग प्लांट और एनिमल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये हो गया अगला फीचर इसका। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा, पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा का बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी बहुत कम लगता है। अगला फीचर है कि इट ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो काफ़ी लो होता है, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यील्ड पर पर्सन इज़ लो, मतलब एक इंसान जो प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया सामान वो काफ़ी लो होता है, बहुत कम प्रोड्यूस करता है एक इंसान। एंड लिटल और नो सरप्लस इज़ प्रोड्यूस्ड, और जो भी ये लोग गैदर करते हैं या फिर हंट करते हैं खा पी के चट कर जाते हैं, कोई सरप्लस यहाँ पे बचता नहीं है मार्केट में सेल करने के लिए। बात वगैरह ही समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, यहाँ से आपसे कुछ फीचर्स पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। तो पहला फीचर क्या हो जाएगा आपको लिखना होगा कि ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला बात जो काफ़ी लो होता है, टेक्नोलॉजी लेवल भी काफ़ी लो होता है। ठीक है। और यील्ड पर पर्सन ये भी लो होता है, और नो सरप्लस या फिर लिटल सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि गैदरिंग किन एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। तो गैदरिंग मेनली दो एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। पहला हो गया हाई लैटिट्यूड जोन्स और दूसरा हो गया लो लैटिट्यूड जोन्स। हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड किसको बोलते हैं आप यहाँ पे समझिए। तो देखिए, ये जो है 60 डिग्री जो हो गया, 60 डिग्री जो लैटिट्यूड हो गया, इसके ऊपर का जो एरिया है यहाँ से लेके पोल्स तक, इसको बोलते हैं हाई लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। और सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 60 डिग्री से लेके नीचे वाला तक का पोल्स तक का एरिया को बोलते हैं हाई लैटिट्यूड। समझे, हाई लैटिट्यूड। अब बात करते हैं लो लैटिट्यूड क्या होता है। तो लो लैटिट्यूड आप देखिए यहाँ पे, ये जो 20 से लाइन गया है ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है। तो इसे 30 डिग्री नॉर्थ तक, ये 20 है और ये 40 है तो बीच में होगा 30 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ तक, इन एरियाज़ को हम लोग बोलते हैं लो लैटिट्यूड एरियाज़। समझे, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार रिपीट होने वाला है ये। हाई लैटिट्यूड किसको बोलते हैं और लो लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। चलिए, तो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में मेनली आपका हो गया नॉर्दर्न कनाडा। नॉर्दर्न कनाडा कहाँ पे है, तो कनाडा आपका जो यहाँ पे है कनाडा। ठीक है। तो उसका नॉर्थ वाला पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है आपका गैदरिंग। ये हो गया पहला। दूसरा, नॉर्दर्न यूरेशिया। यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट आते हैं। ठीक है। यूरेशिया का अगर डिमार्केशन किया जाए तो यहाँ से लेके ये पूरा है आपका यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। तो यूरेशिया का सारा हिस्सा नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में क्या किया जाता है, गैदरिंग किया जाता है। समझे, पहला हो गया नॉर्दर्न कनाडा, दूसरा हो गया नॉर्दर्न यूरेशिया। तीसरा आपका दिया गया है साउदर्न चिली। चिली कहाँ पे है, चिली आपका पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है। ये हमारा है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे है चिली। ठीक है। तो उसका कौन सा पार्ट बोला गया है, साउदर्न चिली। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाले इलाके में कहीं पे गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता होगा इन सब इलाकों में। तो ये हो गया हाई लैटिट्यूड जोन्स के बारे में। बात करते हैं लो लैटिट्यूड वाले एरियाज़ पे। तो लो लैटिट्यूड जोन्स में आपका हो गया अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन कहाँ पे है, ये रहा, इस एरियाज़ को बोलते हैं अमेजोन बेसिन ना, साउथ अमेरिका में। तो ये देखिए लो लैटिट्यूड जोन में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया एक। दूसरा आपका हो गया ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल रीजन पहले समझिए, फिर ट्रॉपिकल अफ्रीका को समझ लेंगे। तो वो एरिया जो ये आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। समझ रहे बात का गहराई। और वहाँ पे लिखा गया था ट्रॉपिकल अफ्रीका, मतलब ये है अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा पार्ट जो ट्रॉपिकल जोन में आता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो यहाँ पे भी गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। समझ रहे। और कुछ लिखा था क्या यहाँ पे, अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो बच्चे को पता है कि ये रहा ऑस्ट्रेलिया, तो उसका नॉर्दर्न इलाका में ये रहा, यहाँ पे आपका गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। और क्या लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये है एशिया हमारा। ठीक है। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट बोला गया है, मतलब ये इलाका में। ठीक है। तो यहाँ पे भी गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये पूरा आपको जो लोकेशन है नाम के साथ साथ मैप में कहाँ का पोजीशन है इन सब का अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको सिंपली ये मैप दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि
विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिवील्ड बाय द शेडेड पोर्शन। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे कि शेडेड पोर्शन में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है, तो आपको लिखना होगा गैदरिंग। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि इसका कुछ फीचर्स बताइए। ठीक है, तो आपको मैप भी पता होना चाहिए। मैप पॉइंटिंग में भी आपका सिलेबस में ये मेंशन है कि इनका एरियाज़ आपको पता होना चाहिए। मैप पॉइंटिंग के लिए भी पूछ सकते हैं और ऐसे करके क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। आगे देखते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। हाल फिलहाल के समय में ये जो गैदरिंग इकोनॉमी एक्टिविटी है ये मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में सेल किया जाता है। गैदरर्स क्या करते हैं, वैल्यूएबल प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और उनका लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज और मेडिसिनल प्लांट्स ये सब चीज़ को कलेक्ट करते हैं और आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग उनको सेल कर देते हैं मार्केट में। ठीक है, ये लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बार्क का यूज़ करते हैं क्यूनाइन बनाने के लिए, टेनिन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए एंड कॉर्क बनाने के लिए। लीव्स को सब यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, फॉर बिवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, थैच एंड फैब्रिक्स। नट्स का यूज़ करते हैं फॉर फूड एंड ऑयल्स और ट्री ट्रंक का यूज़ करते हैं फॉर रबर, बलाटा, गम्स, रेसिन्स। ये सब चीज़ प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आपसे पूछ लेंगे कि इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। ये स्टेटमेंट दे देंगे आपको और बोलेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको इतना तो लिखना ही है और कौन से पार्ट से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में भी लिखना होगा आपको। ये हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेम एनी 2 एरियाज ऑफ लो लैटिट्यूड इन द वर्ल्ड वेयर गैदरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस। तो लो लैटिट्यूड का 2 एरिया बताना है जहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो कोई भी 2 आप यहाँ से लिखते। सिमिलरली हाई लैटिट्यूड का भी पूछ सकते थे वो लोग। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि गैदरिंग हैज़ लिटल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। पूरे ग्लोबल लेवल पे गैदरिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर सकता है। क्यों? 2 रीज़न से। पहला रीज़न है कि प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। कम्पीट नहीं कर सकता है, बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनसे कंपटीशन नहीं फेस कर पाएगा ये। ठीक है, और दूसरा रीज़न है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आजकल जो आ गए हैं, मैनमेड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है वो बेटर क्वालिटी के होते हैं और लो प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर दिए हैं इन गैदरर्स के प्रोडक्ट्स को। समझे? तो ये 2 रीजन से जो गैदरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक ग्लोबल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई गैदरिंग हैज़ लिटल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो ये 2 रीज़न आपको देना होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जो कि है हमारा पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म का सिंपल शब्द में मतलब होता है एनिमल रियरिंग। ठीक है, पशुपालन। पास्ट में कभी ऐसा टाइम आया होगा जब ह्यूमन बींग्स ने रियलाइज़ किया होगा कि हंटिंग जो है एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है जिसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। उसीलिए ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। और एनिमल्स को पालने का 2 तरीका है। क्या तो आप सब्सिस्टेंस लेवल पे पाल सकते हैं, एनिमल रियरिंग कर सकते हैं, या फिर एट अ कमर्शियल लेवल पे एनिमल रियरिंग कर सकते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल पे एनिमल रियरिंग करने का मतलब होता है कि आप जो भी वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप खा पी के चट कर जाए। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर एनिमल रियरिंग करते हैं तो वो कहलाता है हमारा सब्सिस्टेंस एनिमल रियरिंग। और अगर हम लोग एनिमल रियरिंग करते हैं और उसका प्रोडक्ट्स हम लोग मेनली बेचने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कमर्शियल लेवल पे एनिमल रियरिंग। समझ रहे? तो इसको स्पेशल नाम अब दिया गया है। अगर एनिमल रियरिंग हो रहा है फॉर सब्सिस्टेंस तो वो कहलाता है नोमैडिक हर्डिंग, और अगर एनिमल रियरिंग किया जाता है फॉर कॉमर्स, ठीक है, तो वो कहलाता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। समझे? चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं नोमैडिक हर्डिंग को। नोमैडिक हर्डिंग को हम लोग पेस्टोरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं। तो ये एक क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड और सब्सिस्टेंस एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसका प्रोडक्ट्स को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। हर्डर्स जो है वो क्या एनिमल्स पर रिलाई करते हैं अपना इन सब ज़रूरत को पूरा करने के लिए। समझ गए? तो ये हो गया नोमैडिक हर्डिंग का डेफिनेशन। इसमें और एक लाइन ऐड करेंगे कि ये जो नोमैडिक हर्डर होते हैं वो मेनली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपने पशुओं के साथ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। जहाँ पे पास्चर्स ज़्यादा मिले तो जहाँ पे पानी अवेलेबल हो और पास्चर्स अवेलेबल हो वहाँ पे ये लोग हमेशा मूव करते रहते हैं।
तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन नोमैडिक हर्डिंग, तो आपको लिखना होगा कि ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है जहाँ पे हर्डर्स रिलाई करते हैं ऑन एनिमल्स इन सब जरूरत को पूरा करने के लिए, और दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। ये 2 लाइन का ये भी लिखना होगा, और ये ग्रीन से जो अंडरलाइन है ये भी लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये हमने समझा नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है। इसमें अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को पाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रॉपिकल अफ्रीका याद है ना आपको कि भूल गए, मतलब अफ्रीका का वो पार्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, अभी हमने देखा था मैप में, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो यहाँ पे कैटल हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक है, ठीक है। वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कहाँ है आपका, अफ्रीका में है, और अफ्रीका का जो ये नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे आपका है सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और वक्त आ चुका है कि आप एक वर्ल्ड मैप ले ले, अच्छा खासा बड़ा कैलेंडर के रूप में मिले तो वो भी ले ले और आपके रूम में लगा दीजिए, ठीक है। रोज रोज देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो सहारा डेजर्ट में कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं, शीप हो गया, गोट्स हो गया, कैमल हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और माउंटेनियर्स एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, यहाँ पे याक एंड लामास। अब तिब्बत एंड एंडीज कहाँ पे है, तो तिब्बत आपका हो गया ये, तिब्बत इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे है आपका तिब्बत। तो तिब्बत में और एंडीज़ में लिखा हुआ था, तो एंडीज़ माउंटेन यहाँ पे है, साउथ अमेरिका में यहाँ पे, ठीक है। तो इन 2 एरियाज़ में आपका जो हो गया याक और लामास, ये डबल एल है यहाँ पे लामास में, तो ये 2 जानवर यहाँ पे रियर किए जाते हैं। और आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज़ में, आर्कटिक ओशन यहाँ पे है और इस रीजन को आर्कटिक रीजन बोलते हैं, इस रीजन को। तो आर्कटिक रीजन में रेंडियर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, ठीक है। तो कौन से रीजन में कौन से एनिमल्स रियर किए जाते हैं ये भी आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म मतलब नोमैडिक हर्डिंग, ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये मेनली 3 रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है। पहला हो गया द कोर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। समझते हैं एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कहाँ पे है, अफ्रीका ये रहा, नॉर्थ अफ्रीका मतलब ये रहा, और ये है पूरा यहाँ पे अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक शोर जो है यहाँ पे किनारा जो है नॉर्थ अफ्रीका का, यहाँ से लेके और कहाँ बोला गया है, देखते हैं क्या लिखा हुआ था, Atlantic shores of North Africa eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and Central China। तो चलिए मैप में लोकेट करते हैं कहाँ पे है ये। तो इस एटलांटिक शोर से हमें ईस्ट की तरफ मूव करना है। तो आपको पता है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो यहाँ से ईस्ट की तरफ मूव करना है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा लैंड मास जो मेजरली वाटर से सराउंडेड हो। जैसे कि ये वाला जो आप लैंड देख रहे हैं ना, ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला, समझे। और इंडिया का भी जो ये ट्रायंगुलर शेप है इसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं, क्योंकि ये भी वाटर से सराउंडेड है। समझ रहे बात का गहराई। तो फिलहाल इसको छोड़िए, अभी हम मूव कर रहे थे यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका का अटलांटिक शोर से ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहे थे और अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए कहाँ तक जाना है हमें, इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो ये आपका हो गया मंगोलिया। तो मंगोलिया आपका यहाँ पे है और सेंट्रल चाइना आपका लगभग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब रीजन में आपका क्या प्रैक्टिस किया जाता है, पेस्टोरल नोमैडिज्म, समझे। तो ये हो गया पहला रीजन। उसके बाद और क्या लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स इनटू ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। टुंड्रा रीजन कौन सा रीजन होता है, टुंड्रा रीजन मेनली ठंडे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर हो, ठीक है, ठंडे वाले एरिया जहाँ पे प्लांट इजीली ग्रो नहीं करते हैं। तो आपका ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं टुंड्रा रीजन। तो ये पूरा टुंड्रा रीजन में पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, सिर्फ यूरेशिया का जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म होता है। मतलब ये एरिया में शेड भी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे हो गया, और कहाँ पे है, सेकेंड रीजन हो गया टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मैदागास्कर। साउथ वेस्ट अफ्रीका समझते हैं, ये है हमारा अफ्रीका, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है।
तो साउथ और वेस्ट मतलब ये वाले एरिया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका ये हो गया, और मैदागास्कर, मैदागास्कर जो ये आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है इसको बोलते हैं मैदागास्कर, याद कर लीजिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दो एरिया में भी आपका क्या प्रैक्टिस होता है, पैस्टोरल नोमैडिज्म, समझे। तो अच्छे से आपको याद करना है ये तीनों रीजन को मैप पॉइंटिंग के साथ। फिर से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकेगा, फिर आपको ये मैप दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाया गया है और उसका कुछ फीचर्स पूछ लेंगे। चलिए, और नहीं तो मैप पॉइंटिंग में डायरेक्टली से क्वेश्चन बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पैरा, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मूवमेंट के बारे में बात किया गया है। अक्सर क्या होता है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम प्लेन एरिया टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स समर के टाइम में, और विंटर के टाइम में फिर माउंटेन से लेकर प्लेन एरिया पे आ जाते हैं। इस माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। इसको ऐसे समझिए, ये प्लेन एरिया है और ये आपका हो गया माउंटेन, और यहाँ पे कुछ पास्चर्स है। तो समर के टाइम में लोग प्लेन एरिया से माउंटेन की तरफ मूव करते हैं, और विंटर के टाइम में लोग माउंटेन से प्लेन एरिया की तरफ मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं, इस माइग्रेशन को बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन याद कीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है माउंटेनियस रीजन सच एज हिमालय। हिमालय में आपको क्या होता है कि गुज्जर्स, बाकरवाल्स, गड्डीज एंड भूटिया ये लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन समर एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड, मतलब माउंटेन पास्चर्स इन विंटर। विंटर के टाइम में आपका माउंटेन से प्लेन्स की तरफ माइग्रेट करते हैं ये लोग। और इस टाइप का मूवमेंट हमें और एक जगह देखने को मिलता है, वो आपका हो गया टुंड्रा रीजन में। टुंड्रा रीजन में नोमैटिक हर्डर्स साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं इन द समर्स एंड नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं इन द विंटर्स। ठीक है, तो ट्रांस ह्यूमेंस का डेफिनेशन और इसका दो एग्जाम्पल, एक हिमालयस का और एक टुंड्रा रीजन का, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इसमें बोला गया है कि द नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स वो डिक्रीज करते जा रहा है वक्त के साथ साथ, और इनका जो एरियाज़ है जहाँ पे ये ऑपरेट करते थे वो एरियाज़ भी श्रिंक कर रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए मेनली दो रीजन है। पहला आपका हो गया इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, नए नए देश अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना रहे हैं, जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में उनको डिफिकल्टी हो रहा है। और नोमैड्स लोग तो मेनली मूव करते हैं, तो मूवमेंट में मुश्किल आ रहा है, मतलब ये एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज़। नए नए कंट्रीज़ नए नए सेटलमेंट प्लान्स बना रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह बसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन लोगों का जो ये एक्टिविटी है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये दो रीजन से पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज करते जा रहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाई इज़ द नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा। चलिए अगला इकोनॉमिक एक्टिविटी में मूव करते हैं, जो कि है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इसका मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं। अगर हम लोग एनिमल को पालते हैं और उसका प्रोडक्ट्स को हम लोग मेनली बेचने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे कुछ फीचर्स पे। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे पूंजी का अच्छा खासा ज़रूरत पड़ता है, पैसे का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अगला फीचर पे बात करें तो वो है ये मेनली एसोसिएटेड है विद द वेस्टर्न कंट्रीज़। वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, और ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑन द परमानेंट रेंचेस। अब रेंचेस क्या होता है, रेंचेस एक पर्टिकुलर लैंड हो गया, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा लैंड का एरिया हो गया, जिसको छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पे फेंसिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, घेरा कर दिया जाएगा, और एनिमल्स को यहाँ पे ग्रेज कराएंगे। जब यहाँ का घास उस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मूव कराया जाएगा, तब तक ये अपना फिर से ग्रो करेगा। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे मूव कराएंगे, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे मूव कराएंगे, फिर तब तक ये ग्रो हो जाएगा, फिर वो वापस यहाँ से यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इनको ये वर्ड याद रखिएगा, परमानेंट रेंचेस पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, रेंचेस यहाँ पे कीवर्ड है। दीज रेंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्सल्स विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। समझ गए, वही लिखा हुआ है। आगे अगर मूव करें तो इसका एक खास बात है कि यहाँ पर सिर्फ वन टाइप ऑफ एनिमल ही रियर किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स आपके हो गए शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका मीट, वुल, हाइड्स, स्किन, इन सबको प्रोसेस किया जाता है और साइंटिफिकली पैक किया जाता है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स में। ठीक है, और आगे बात करें, रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है कि ब्रीडिंग करवाने पे। ठीक है, बच्चा पैदा करवाओ, जेनेटिक इंप्रूवमेंट कराओ, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करो ब्रीड सबका,
डिजीज़ कंट्रोल करो और हेल्थ केयर अच्छे से टेक केयर करो सबका। ज़्यादा जोर इन सब चीज़ों पे होता है और साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है यहाँ पे एनिमल्स को। तो ये हो गया ऐसा कुछ फीचर्स। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो सबसे पहला आपका हो गया न्यूजीलैंड, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। मैप में लोकेट किया जाए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, बच्चे को पता है ये है ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे है ये है न्यूजीलैंड। अगला है अर्जेंटीना उरुग्वे, ठीक है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे आपका हो गया, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है। यहाँ पे आपका हो गया अर्जेंटीना और यहाँ पे हो गया आपका उरुग्वे, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सबको पता है, यहाँ पे आपका यूएसए है, ठीक है। तो इन सब एरियाज़ में आपका कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग के लिए भी, और ऐसे मैप्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछेंगे, जो सबसे मेन सवाल है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोमैडिक हर्डिंग में और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में। चलिए देखते हैं आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बात तो लिख सकते हैं नोमैडिक वाले में कि ये प्रैक्टिस किया जाता है एट द सब्सिस्टेंस लेवल, और कमर्शियल वाले में लिख सकते हैं ये प्रैक्टिस किया जाता है एट द कमर्शियल लेवल, ठीक है। दूसरा, प्रिमिटिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन द नोमैडिक हर्डिंग, और कमर्शियल वाले में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तीसरा, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज रियर्ड, ठीक है। और कमर्शियल वाले में तीसरा लिख सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड यहाँ पे। चौथे पॉइंट पे बात करें तो नोमैडिक हर्डिंग में ये लेस ऑर्गेनाइज होता है और लेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, और कमर्शियल वाला मोर ऑर्गेनाइज और मोर कैपिटल इंटेंसिव होता है। और पांचवा पॉइंट में आप एरियाज लिख सकते हैं कि ये कौन से एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, और कमर्शियल वाले में भी आप एरियाज लिख सकते हैं कि ये कौन से एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। समझे? तो ऐसे 5 पॉइंट का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, तो आप लिखेंगे ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, वेस्टर्न कल्चर, सब बात इसमें लिख देना है। परमानेंट रेंचेस में प्रैक्टिस किया जाता है, रेंचेस का फीचर बताइएगा कि ये पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है, और वन टाइप ऑफ एनिमल रियर किया जाता है, और साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और मेन एम्फेसिस क्या चीज़ पे होता है, ब्रीडिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो गया, और डिजीज कंट्रोल हो गया, इन सब पे मेन एम्फेसिस है। तो ये सब बात आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि नेम द एरियाज वेयर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। तो ये सब कंट्रीज़ का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ठीक है। इन दोनों का 5 फीचर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बस ये तो ईजी है, डिफरेंस बिटवीन से ही आप तैयार कर सकते हैं फीचर्स, बस। और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है फिर आज का वीडियो। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, और वीडियो में काफ़ी चीज़ आपको नया बात सीखने को मिल रहा होगा, खासकर मैप से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप पूरे इस लोकेशंस को याद कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर रहता है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर को। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।